देश को बारूद के ढेर पर लेके खड़ा कर दिया देश की मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने। रोजाना देश जो है डिबेट चलती है, तो ये डिबेट नहीं चलने देंगे और माननीय कोर्ट से भी अपील करते हैं, आएंगे FIR करवाएंगे। जिस चैनल ने अगर देश को तोड़ने वाला, जहर घोलने वाला डिबेट चलाया, उस दिन ताला लगाएंगे उस गद्दार मीडिया को, गद्दार मीडिया को। हमारे देश की खुफिया एजेंसी के कार्यालय पर भी इतनी भयंकर सिक्योरिटी नहीं होगी, इतनी जी मीडिया के चैनल को उसको बाहर लगी है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ मैं। तो वहाँ कोई बात, वैसे तो मीडिया पर बड़े बड़े जो दिखाते हैं फलाना दिमका, अगर किसी भी पार्टी का छोटा चुटपैया नेता भी वहाँ जाता है तो वहाँ गेट पर संतरी खड़ा रहता है उसको अंदर करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। यानी कि हम लोगों ने 30 साल देश की सीमाओं की रक्षा करी, 30 साल, उसका कोई मोल नहीं है। पता नहीं क्यों मना किया, तो वो ही जाने क्यों मना किया। यानी कि हम वो कवरेज ही देना नहीं चाहते, यानी कि वो सिर्फ पैसे वालों को कवरेज देना चाहते हैं। जो बड़े बड़े जो है हजारों करोड़ का पैकेज जी मीडिया को देगा तो उसका तो कवरेज कर देंगे, बाकी का तो करेंगे। मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज मीडिया ने अपनी शर्म हया खो दी है। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तमाम साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और आज समय आप देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। हमारे भारत देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है और लोकतांत्रिक देश के जिसके 4 पिलर हैं। चौथा पिलर है मीडिया का, जो कि निष्पक्ष तरीके से अगर काम करे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई भ्रष्टाचार पनप भी सकता है। सूबेदार वीर सिंह चौहान जी हैं, पूर्व सैनिक हैं मेरे साथ, और कल ये लोग तमाम मीडिया हाउस में गए थे। नोएडा के अंदर ये लोग कल गए थे और तमाम मीडिया हाउस में अपनी एक अपील देने के लिए गए थे। ऊपर लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सैनिकों का देश की मीडिया से अपील, मतलब देश के सैनिकों ने मीडिया से अपील की है और ये लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर के वहाँ गए थे कि हमारे को जो हमारी समस्याएं हैं, जो हम बात अपनी सामने रखना चाहते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ है या देश के हित में है या देशवासियों तक अपनी बात जो पहुँचाना चाहते हैं, उसकी एक आश लेकर के एक लेटर बना करके ये लोग नोएडा के अंदर घूम रहे थे तमाम मीडिया हाउस में। बहुत सारे मीडिया हाउस ने इनको धन्यवाद दिया कि इनका स्वागत किया और रिसीव करके दिया, लेकिन कुछ एक मीडिया हाउस ने इनको अंदर तक भी आने नहीं दिया और कई घंटों तक अपने दरवाजे के बाहर इंतजार करवाया और एक इस तरह से इंतजार करवाया जैसे कोई कीमत ही ना हो। और अक्सर हमने देखा है कि अगर एक 5 साल का बच्चा भी इस वर्दी को देखता है तो भी वो जय हिंद जरूर बोलता है, लेकिन जब वर्दी के अंदर ये लोग वहां पर पहुंचे थे तो इनको सम्मान नहीं किया, इनका अनादर किया, कई घंटे तक इंतजार करवाया और उसके बावजूद भी कोई इनकी बात सुनने के लिए, पूछने के लिए, जानने के लिए बाहर तक भी नहीं आया और अंदर इनको बुलाना तो बहुत दूर की बात है। कल वीर सिंह चौहान जी आप वहां पर पहुंचे थे, एक उम्मीद लेकर, मुझे लगता है आप लोग वहां पर पहुंचे थे, और जब आप लोगों को जी न्यूज़ में आप पहुंचे थे वहां पर, जी क्या पूरा वाक्य रहा था, एक बार मैं वो जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो दिनेश जी, मैं आपके जितने भी दर्शक हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को जय हिंद, जय भारत। देखिए, ज़्यादातर आपके चैनल पे हमारे फौजी भाई जुड़े हैं जी, मैं अपने फौजी भाइयों को भी दिल से जो है धन्यवाद करता हूं। आप देखते हैं जी इसका अपने CCN न्यूज़ को, और आपके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं। चौहान साहब, हम आपके साथ हैं। मैं सभी को अगेन जो है सैल्यूट करता हूँ कि आपकी प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। देखिए, कल हम लोगों ने, क्योंकि जिस प्रकार से देश में वातावरण है, जब तक पूरे देश में हम 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जब तक पूरे देश में मैसेज ही नहीं जाएगा हमारे देशवासियों को, हमारे किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे देश के रणबांकुरे, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भाई इस बार चुनाव में हैं, तो हमें कैसे वोट मिलेगा जी। तो हम लोगों ने विचार किया, आप लोग तो बहुत सहायता कर रहे हैं हमारी, सोशल मीडिया तो मैं तो जितना सैल्यूट करूँ, जितना उनका धन्यवाद करूँ उतना ही कम है, और आपका तो मैं बहुत ही मुरीद हूँ कि आप हर जो है ना हमारी कवरेज अपने भाइयों तक पहुँचाते हैं। लेकिन हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हम, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं, अब माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो जब तक हम उनके कार्यालय पे, उनके मीडिया हाउसेस पे जा करके मतलब हम अपनी अपील तो करें भाई। अपील करेंगे, हो सकता है उनको पता ही ना हो, और वाकई कई बार ओवरलुक भी हो जाता है, अंडरलुक हो जाता है कि आदमी को नहीं पता चल पाता कि कोई भाई पार्टी आने को पार्टी खड़ी हो रखी कि फौजियों की कोई पार्टी खड़ी है। तो हम कहा भाई, हम रिप्रेजेंटेटिव अपनी टीम के हम वहाँ जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि हमें भी भैया आप BJP, कांग्रेस, बड़ी बड़ी पार्टियों को आप 100% जो है कवरेज देते हैं, हमें भी कम से कम तुम 100% नहीं दे सकते, हमें 10% दे दो,
कम से कम इतना तो हमारा हक बनता है। हम लोगों ने देश की सीमाओं की रक्षा करी है, देश को सुरक्षित रखा है। आज भी मेरा देश का सैनिक सीमाओं पर खड़ा है, तब देश का नागरिक। मैंने आपको याद हो 2 दिन पहले भी आपसे ये सवाल किया था कि पूर्व सैनिकों के आंदोलन को नेशनल मीडिया कवरेज क्यों नहीं देता है। कल मेरे ख्याल से शायद आपने वहाँ जाके यही चीज़ देखा भी होगा। इसीलिए हम लोगों ने विचार किया, प्लान किया, और प्लान करके ये देखिए, खाली एक लेटर नहीं है, ये कम से कम भी 25-30 चैनल हैं खाली। ये देखिए, ये सभी चैनलों को हम जाके रिसीविंग करके आए। काफ़ी कुछ चैनलों ने रिसीव करके दिया, अच्छा लगा हमें। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए जो उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम पहुँचे शाम को जी न्यूज़ के गेट पे, तो हमने वही सेम प्रोसीजर अडोप्ट किया। हमने अपना मैसेज छोड़ा, तो वो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने अंदर मैसेज भेजा। अंदर से एक बंदा आता है, पहले तो कम से कम 20 मिनट के बाद आया। 20 मिनट के बाद आया तो हमने उसको पूरा बताया कि भाई हम ऐसे आए हैं और आप अपनी हमारी बात वहाँ तक पहुँचाइए, किसी से बात करवाइए। तो बोला जी अंदर तो एंट्री नहीं होंगे, अंदर का आदेश नहीं है। यानी कि मैं कहता हूं कि हमारे देश की खुफिया एजेंसी के कार्यालय पर भी इतनी भयंकर सिक्योरिटी नहीं होगी, इतनी जी मीडिया के चैनल को उसको बाहर लगी है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मैं। तो वहाँ कोई बात नहीं भाई, आप हमारी बात तो पहुँचाइए। अंदर से बंदा आया 20 मिनट बाद में, हमने लेटर दिया जी न्यूज़ का निकाल करके, भैया ये हमारा लेटर है, पढ़ लीजिए, अंदर जाके पढ़ा दीजिए। जो आपका रिसीविंग सेंटर होगा, कोई तो आपका ऐसा कोऑर्डिनेशन टीम होगी कि भी जो इन चीज़ों को देखती हो। 10 मिनट लेने के बाद 10 मिनट बाद आया। हम लगभग आधा घंटा इंतजार करते रहे इस वर्दी में, ठीक है। वैसे तो ये मीडिया पे बड़े बड़े जो दिखाते हैं फलाना दिमका, अगर किसी भी पार्टी का छोटा छुटपैया नेता भी वहाँ जाता है तो वहाँ गेट पर संतरी खड़ा रहता है उसको अंदर करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। यानी कि हम लोगों ने 30 साल देश की सीमाओं की रक्षा करी, 30 साल, उसका कोई मोल नहीं है। वहाँ बड़ी फील हुआ, सब बहुत फील हुआ कि इस देश में हो क्या रहा है। तब जाकर के जब वो आया तो आने के बाद में भी उसका एक संतुष्ट करने वाला रिप्लाई नहीं था। यानी कि वो बोलता जी हम रिसीविंग नहीं देंगे। अरे भैया हमने ऐसा क्या इसमें लिखा, क्या आप पढ़ के बता दीजिए इसमें क्या ऐसा लिखा है हमने। क्यों मना किया उन्होंने, पता नहीं क्यों मना किया, तो वही जाने क्यों मना किया। यानी कि हम वो कवरेज ही देना नहीं चाहते, यानी कि वो सिर्फ पैसे वालों को कवरेज देना चाहते हैं। जो बड़े बड़े जो है हजारों करोड़ का पैकेज जी मीडिया को देगा तो उसका तो कवरेज कर देंगे, बाकी का तो करेंगे नहीं। उन्होंने पैसे मांगे आपसे। अरे भैया इट मीन्स क्या समझेंगे हम, इसका मीनिंग क्या समझेंगे। हमको जब लेटर रिसीव नहीं कर रहे, बाकी उन्होंने भी तो किया ना, तो जब उन्होंने नहीं किया तो हम क्या समझेंगे, आप बताइए मेरे को। अरे कम से कम लेटर रिसीव करते, आप जो कोऑर्डिनेशन टीम थी हमसे 1 मिनट के लिए बात कर लेती, हमारी बात खत्म थी। हाँ, आपके जितने भी डिबेट चलते हैं उसमें हमारी जो पैनलिस्ट जो हमने जो प्रवक्ता बना रखे हैं, वहाँ जाके हम अपनी भी बात रखें अपनी पार्टी की कि हम भी भाई मैदान में हैं। लेकिन उन्होंने जैसे नहीं किया तो हमने पूछा भाई तुम जो है ना इसको सिक्योरिटी गार्ड को तुम हटो, हम जाके अंदर जाते हैं। वो रोकने लगे तो वहाँ पर सब नहीं, अगर आप जबरदस्ती रहोगे तो वो रोकेंगे ही। ठीक है, उनकी ड्यूटी में मानता हूँ। हाँ। लेकिन हम क्या करते, मरता क्या ना करता। अरे तुम आधा घंटा वेट करते हो, तुम हमारा रिसीव भी नहीं करते हो, यानी कि तुम इतने हो गए जनता की आवाज़ नहीं सुनोगे। मतलब मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज मीडिया ने अपनी शर्म हया खो दी है। और बेटा हम फौजी हैं, फौजी कोई नहीं बेटा, आज तुम्हारा दिन है, आज समय तुम्हारे साथ है, कल समय हमारे साथ होगा। भारतीय जवान किसान पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो है पार्टी है। 543 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, 543 पर। ये लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेगी 350 पर, कांग्रेस लड़ेगी 200-250 पर, हम 350 पर चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। बहुत सारे अभी इंटरव्यू हुए पूरे हिंदुस्तान में, जितने भी हम कोऑर्डिनेशन टीम उठ खड़ी हुई है, जितने हमारे भाई हैं, चाहे हमारे जितने भी संगठन बने हो, सबको कोऑर्डिनेट करके 543 सीटों पर चुनाव उतार रहे हैं। और जिस दिन सरकार बन गई बेटा फौजियों की, उस दिन इन सारे मीडिया चैनलों पर, और अभी भी जाएंगे, उससे पहले ही हम कहते हैं हम अगली मीटिंग फिर जा रहे हैं वहां पर, बहुत जल्द जा रहे हैं। आपको इनवाइट करेंगे। मीडिया हाउसेज सेक्टर 16 नोएडा में जा रहे हैं, फौजी आ रहे हैं, सब पर ताला लगाएंगे। या तो कवरेज दीजिए, अन्यथा ताला लगाने के लिए तैयार हो जाइए, तुम्हारे चैनल पर ताला लगाएंगे हम। क्या बात कर दिया, ये हमारा अधिकार है। मीडिया का मतलब होता है निष्पक्ष न्यूज दिखाना। नहीं, ये गैर कानूनी है, किसी के दरवाजे पे ताला आप लगाओ। बिल्कुल गैर कानूनी ही करेंगे भाई, जब प्यार से नहीं कोई चीज। फौजी गैर कानूनी काम कैसे करें? मेरे भाई जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, हम तो अपील लेके गए ना, हमने तो उनको कुछ नहीं बोला, हमने तो अपील करी है, रिक्वेस्ट करी है। हम तो नहीं चाहते कोई इस प्रकार का। अभी भी वो दिखा दे हमें, अभी भी दिखा दे, हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वो आपको नहीं दिखाएंगे तो आप ताला लगा दें। ताला लगाएंगे, मैं कहता हूं गारंटीड ताला लगाएंगे। ये चुनौती है फौजी की। क्या बात कर दिया बेटा, ये देश में आज
आज देश में किस चैनल को चुनौती दे रहे हो आप? ये सबसे ज्यादा आज अगर मैं कहता हूं, जब से जीन मीडिया के अंदर बीजेपी आई है, इस देश में हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का सबसे ज्यादा डिबेट चलता है। महाभारत, आर पार, रण क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, देश में क्या कर रही है ये? देश में महाभारत करवाएंगे क्या है? मीडिया ने, हम सोचते थे कि शायद नेताओं की गलती हो कि नेता ही देश को बांटते हैं जाति धर्म में, लेकिन नेता से ज्यादा, नेता तो बांटते हैं लेकिन नेताओं से ज्यादा मीडिया जहर घोलने का काम कर रही है। और जिस देश के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी दी हो, आप नेशनल वार मेमोरियल पर जाके देखिए, एक दिन में उन शहीदों के, हमारे भाइयों के आप नाम काउंट नहीं कर सकते। एक दिन में एक व्यक्ति, इतने लाखों लाख सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं देश की एकता अखंडता के लिए। हम इस देश को टूटते हुए कैसे देख सकते हैं, बताइए आप मुझे। आज देश को बारूद के ढेर पर लेके खड़ा कर दिया देश की मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने। रोजाना देश जो है डिबेट चलती है हिंदू मुसलमान की, जाति धर्म की, मंदिर मस्जिद की, तो ये डिबेट नहीं चलने देंगे। और माननीय कोर्ट से भी अपील करते हैं, आएंगे, FIR करवाएंगे। जिस चैनल ने अगर देश को तोड़ने वाला, जहर घोलने वाला डिबेट चलाया, उस दिन ताला लगाएंगे उस गद्दार मीडिया को, क्योंकि देश हमारा है। हमने देश के लिए जवानी कुर्बान करी है, पूरी जवानी देश के नाम करी है, देश के सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं। हम देश को कैसे टूटने देंगे, बताइए आप मुझे। अब आप एक राजनीतिक पार्टी बना चुके हो, भारतीय जवान किसान पार्टी, और उसका प्रचार करवाने के लिए वहां पहुंचे थे। अरे भाई, प्रचार जब उनको दिखा सकते हैं, हमें क्यों नहीं दिखाना? हम बड़ी पार्टी है ना, हम 543 पर लड़ रहे हैं, वो अलायंस के साथ लड़ रहे हैं। बड़ा कौन हुआ जब उनको दिखा रहे हैं? या तो पैसे से दिखा रहे हैं, बताइए आप मुझे, मेरे को जवाब दीजिए। उनको क्यों दिखा रहे हैं? क्या उनसे पैसा ले रहे हैं क्या? बताइए मेरे को, जवाब दीजिए मेरे को। उनको जब दिखा सकते हैं, मोदी जी को दिखा सकते हैं, तो हमारे मोदी जी भी किसी पार्टी के वो होंगे, मेंबर होंगे, MP होंगे। हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंकुश जी हैं, उनको दिखाओ। हाँ, और बाकी को नहीं, कम से कम हमारे अध्यक्ष को दिखाओ। तो भाई मैं कहता हूं, जब उनको दिखा सकते हैं, कांग्रेस को दिखा सकते हैं, या तो तुम पैसे से दिखा रहे हो, दो ही चीज है ना, या तो तुम पैसा, मोटा पैकेज, हजारों करोड़ का पैकेज ले रहे हैं। और ये सुनने में भी मिलता है कि भाई मीडिया के लिए बीजेपी ने, कांग्रेस ने 10-10 हजार करोड़ का जो ना पैकेज दे दिया। जब इतना पैसा उनसे ले रहे हो, या तो तुम पैसे में बिके हुए हो, तुम मीडिया नहीं हो, तुम बिके हुए मीडिया हो, तुम मीडिया नहीं हो। अगर तुम उनको दिखा रहे हो, अगर फ्री में दिखा रहे हो, तो फिर हमें भी दिखाना चाहिए। क्या बताइए?